जय जगदम्बा। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि एक बुजुर्ग अपनी स्व विवेक से अपने परिवार को इकट्ठा कैसे रख लेता है, वो क्या क्या या झेलता है और किस तरह से वो पूरे परिवार को एक साथ रखता है, क्या क्या जुगाड़ करके। होता क्या है, एक बार एक चौधरी होता है और उसके चार बेटे होते हैं। तो चारों बेटों के शादियां हो जाती हैं। अभी चौधरी के तीन बेटों के वो ससुर आए उधर मिलने के लिए, तो चौधरी किसी न किसी बहाने से घर से बाहर निकल जाए। और वो जब तक उनके छोटी बहुओं के बाप घर पर रहे, वो शाम को रात को लेट आए, वो लोग खाना खा ले, उसके बाद में ज़्यादा कुछ बतलाए नहीं, रामा सामा कर ले, बाकी कुछ बातचीत नहीं करे। और वो शाम को आए, नहीं तो उनसे ज़्यादा कोई रेट मुलाकात नहीं रही। और एक जो चौथा चौधरी, उसका जो समधी था, वो जब आए तो वो कहीं जाए ही नहीं, वहीं दारू मीट की पार्टी चलती रही उनकी, और हंस खिल के आपस में वहाँ महफिल जम जाए, पूरी बातचीत हो, साथ में खाए पिए वो लोग, और वहीं रहे, हंसी ठहाके मजाक चलती रहे। 2-3 दिन जब तक रुके, मेवा मिष्ठान भंडार माल बने वहाँ पे, ये सब चले। तो ये सब देख के वो सब बहुएं आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे कि हम तीन के बाप जब आते हैं तो हमारे ससुर जी हैं वो उनको भाव भी नहीं देते, वो बाहर चले जाते हैं, उनके साथ ना खाना खाते हैं ना बात करते हैं ढंग से। और जब इसके पिताजी आते हैं तो इतनी सब आव भगत होती है, इतना सब मान मनमार होता है, इतने सब खाना खातरी होती है। तो क्या करें इसका, तो ये बात धीरे धीरे करके चौधरण को पता चली। तो चौधरण बोली कि ऐसी सी बात है, बहुएं आपस में बात कर रही है अलग होने के लिए, कि इसे सब आप जब उनके पास बाप आते हैं तो आप कुछ खतर मनवार नहीं करते, कुछ पूछते भी नहीं। और ये इसका बाप पिताजी आते हैं चौथी वाली का, तो आप बहुत मान मनमार करते, खतर करते। ऐसी बात है। तो उनको पता नहीं है कि मैं किस लिए करता हूँ, क्या करता हूँ, बट ठीक है, ऐसी बात है। तो इनको एक बार डेमो दिखा देते हैं। तो पुराने ज़माने में क्या है, गाड़ी बसें तो होती नहीं थी, उन्होंने गाड़ियाँ जोड़ ली। उनके पास जो भी ऊँट छकड़ा, ऊँट गाड़ी जो जो बोलते हैं वो होती थी, वो जोड़ लिया और सबको बिठा दिया। बोला कि बहन चलो, सभी चलो परिवार समेत, सभी चारों बेटों को ले लिया, चारों बहुओं को ले लिया, और बोला कि चलो हम लोग आज ये घूम के आएंगे, विजिट करके आएंगे, आप आपके मम्मी पापा से मिल के आएंगे, और उसके बाद में मैं चाहता हूँ कि उसके बाद आप सबका घर का बंटवारा कर देंगे, सबको बराबर हिस्सा कर देंगे। तो सब खुश हो गए वो तीनों, और वो चौथी तो दुखी थी कि सभी साथ में रहे, क्योंकि उसको संस्कार ही वैसे मिले थे उनके पिताजी से। बट ठीक है, अभी सब बैठ गए, सब चले, पिताजी को कौन बोले। सब लोग धीरे धीरे गए। अब पहले जब चौधरी के घर गए तो बोले, वहाँ पे आता दिखा सब, पूरा परिवार टोला सब कुछ आते दिखे, तो वो बाहर ही आ गए चौधरी, और बोला, वो राम राम सा, आज आज आपको कैसे आना। बोला, देखो भैया जी, परेशानी ये है, मेरा बेटा ने, छोटे वाला बेटा ने आपस में और बड़े परिवार में चाचाताओं में लड़ाई हो गई, और उनके बेटे का उसने मर्डर कर दिया। तो हम तो अभी वहाँ पे थाना तहसीलाती होगी, हम तो चोरी छुपे के आपके घर रहने आए हैं, तो आप ये करो। अरे हमको मराओगे आप, चौधरी ने बोला, सामने वाले भाई ने बोला। अल्लाह, नहीं नहीं, आप हमको मराओगे, आप कृपया करके कुछ और करके उन्होंने वहाँ से निकाल दिया। ऐसे करके वो तीनों जिनके से मुलाकात राम राम में नहीं करता था ना, उन तीनों के उधर ऐसे ऐसे गया चौधरी, और सब बहुएं सब देख रही थी कि भाई क्या चल रहा है। वो भी देख रही थी, वो वहाँ जाए वही बात बोले, और वो सब उनको किसी न किसी बहाने से वहाँ से निकाल दिया, अरे हमको मराओगे बोल के। जब वो चौथी वाली जिसकी वो आओ भगत करता था, उनके उधर गया, और अरे बोला, आज तो परिवार समेत साहब गए जी, आप हमारे घर पधारे, बहुत बड़ा काम किया आपने, आइए आइए बैठिए। तो बोला, नहीं बैठिए तो ठीक है, लेकिन हमारी समस्या ये है कि मेरा छोटे बेटे ने इस तरह से मर्डर कर दिया है, और पुलिस, वहाँ उन लोगों ने पुलिस थाने में कंप्लेन कर दी है, और वो लोग इसको पकड़ने आते ही होंगे, हम तो छुपकेने के लिए है। अरे तो बोला, क्या टेंशन है, पुलिस थाने में कंप्लेन की है ना, पुलिस पहले मेरे को पकड़ेगी, बाद में आपको पकड़ेगी, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप आइए बैठिए। उन्होंने उधर से दारू मीट मंगवा लिया और पार्टियाँ चालू हो गई उधर।
और अच्छी तरीके से बातचीत करने वाले लोग आए। वो ऐसा रॉयल आदमी के रॉयल ही दोस्त होते हुए ना दोस्तों, सब इकट्ठे हो गए, सब चलने लग गया, ये हो गया। और उनको कहाँ कोई आने वाला था पीछे से, सब लोग देख रही थी, बहू भी देख रही थी, वो चारों बेटे भी चारों देख रहे थे कि क्या चल रहा है। सबका अच्छे ठाट से एक दिन हो गया, दूसरे दिन सुबह उठे तो बोले कि ठीक है। बहू भी उठी तो सुबह बोला कि ठीक है अभी भैया जी हम चलते हैं। अरे बोला चलना कहाँ है आपको, आपका तो ऐसा सब प्रॉब्लम चल रहा है, आप रहिए जितना मर्जी है उतना दिन रहिए, मैं कल जाता हूँ उधर जाके देख लेता हूँ मामला क्या है, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, आप इधर ही रहिए जब तक मामला शांत नहीं होता है। मैं जाता हूँ उधर और मामला शांत करके आता हूँ, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, आप टेंशन मत लीजिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ तब तक। तो बोलता है नहीं नहीं माफ़ करो सो भैया जी, हम लोग तो कुछ थोड़ा सा ये बेटे की बहू ने थोड़ा सा ज़्यादा कुछ करने लग गई, तो इसलिए मैं तो इनको डेमो दिखाने के लिए लेके आया था कि हमारा पिताजी आता है तो हमारे ससुर जी उनके साथ बैठते नहीं, ये नहीं बैठते, और आप जब आते हो तो हम लोग हल मिल के बात करते ये करते। तो ये बस खाली डेमो दिखाने के लिए आया था इनको कि क्यों हम आप आते हो तो हम लोग बैठ के बातचीत करते हैं, मैं आपकी इतने अवगत करता हूँ। बोला ऐसी बात है क्या, तो बोला कोई बात नहीं ठीक है। वहाँ से वो सब घर आ गए। घर आके बहुओं को बोला कि ठीक है पिताजी, मैं बहुओं को बोला कि भाई अलग अलग होना है कि, बोला नहीं नहीं पिताजी जितना दिन दिख रहा है उतना दिन दिखाते हैं। कहानी ये है कि उस बुजुर्ग की समझदारी, विवेक और जो था उससे उसने टूटते हुए घर को बचा लिया।